मिनट, ठीक है ठीक है। अनुराग जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अनुराग जी, क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस वाली गलती तो नहीं कर रही है कि जीते तो क्रेडिट राहुल गांधी, हारे तो लोकल लीडरशिप या सिस्टम की बेईमानी? अब मैं बोलूं, देखिए हाँ। दिक्कत ये है आस्था जी, आपके चैनल पे एक तो बीजेपी के प्रवक्ता, दूसरे आघोषित चापलूस बीजेपी के, वो आके बीजेपी गुणगान गा रहे हैं, कह रहे मैं राजनीतिक विशेषज्ञ हूं। अब भैया आप राजनीतिक विशेषज्ञ हैं तो एक ही तरफ है क्या, दूसरी तरफ नहीं है क्या? मैं बार बार किसानों की बात कर रहा हूं, किसान के लिए आपका कोई दर्द नहीं है क्या? किसानों के बारे में नहीं सोचेंगे, बच्चों के बारे में नहीं सोचेंगे? दर्द है, मुद्दा है, लेकिन इस बात का सवाल भी वही का वही है अनुराग जी कि लोग इसको मान रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव नतीजा पहले से जानते हैं, आभास है, इसीलिए क्या दामन बचाने की कोशिश हो रही है? खुद को क्यों दूर रखा है चुनाव प्रचार से? कैसे लिखा जाता है? राजनीति का मतलब समझते हो? राजनीति का मतलब क्या? अनुराग जी, आप उनको उनका काम मत समझाइए। उन्होंने सवाल उठाया है कि हार या नतीजे का शायद आभास है, इसीलिए खुद को चुनाव प्रचार से दूर रखा है, और यही मैसेज जनता के बीच में भी जा रहा है, क्योंकि ऐसा रामपुर और आजमगढ़ में देखने को मिला था पहले। हम आपसे बहुत जूनियर हैं ऐसी राजनीति के अंदर। राजनीति का मतलब क्या होता है? राजनीति विशेषज्ञ अनुराग जी, खुद पर सवाल आए तो दूसरे को उसका काम नहीं समझाते, उसका जवाब देते हैं। आप जवाब दीजिए, आपके सबसे बड़े स्टार प्रचारक चुनावी मैदान से दूरी क्यों बनाए हुए हैं? इलेक्शन कमीशन ने जो आपको नोटिस भेजा है, उसके बाद अब आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं? क्या मैसेज जा रहा है इससे जनता में? और जो लोकल मुद्दे आप उठा रहे हैं उन्हें आप उठाइए। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, इनसे पूछिए राजनीति विशेषज्ञ का राजनीति का मतलब क्या होता है? भाई इतना बता दे मुझे, राजनीति का मतलब क्या होता है? पूछिए राजनीति का मतलब क्या है? नहीं, हमने किसी की क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए यहाँ पर सबको नहीं बुलाया। सभी सम्मानित पैनलिस्ट हैं, अपना अपना काम जानते हैं और अपने अपना आकलन हमारे बीच में रखने के लिए रोजाना आते हैं। बात यही है कि जो आपको अच्छी नहीं लगती तो आप उन पर पर्सनल हमले कर रहे हैं। पर्सनल हमला नहीं करिए अनुराग जी, आप जवाब दीजिए इस बात का। आस्था जी 10 सेकंड हो गया, एक्सपोज हो गया हमको। आस्था जी 10 सेकंड इन्होंने एक सवाल पूछा। ठीक है, बोलिए निरंजन पोद्दार जी। लेकिन आपसे हम लोग, आप निजी हमलों से बचे एक दूसरे पर। निरंजन जी, बात आपके लिए भी है, राजनीति का पर्सनल अटैक ना करें एक दूसरे पर। एक चीज को बताना चाहता हूँ कि एक ही पत्थर से बार बार ठोकर खाने को भी राजनीति नहीं कहते। एक ही पत्थर से बार बार ठोकर खाकर के गिरने को भी राजनीति नहीं बोलते। जिस चीज को ठीक है अनुराग जी, आपने उनके विश्लेषण पर सवाल उठाया तो उन्होंने आपकी राजनीति पर सवाल उठा दिया, लेकिन ये मंच इसलिए नहीं है कि आप लोग एक दूसरे की कार्यशैली पर, एक दूसरे की समझदारी पर और बुद्धिमत्ता पर सवाल खड़े करें। अपने अपने मुद्दों पर सभी लोग बोले, अपने अपने मुद्दों पर सभी लोग बोले। शांत हो जाइए अनुराग जी, शांत हो जाइए अनुराग जी। शरद त्रिवेदी हमारे बीच में। शरद त्रिवेदी जी, यहाँ पर सपा का फोकस साफ है, वो वहां के लोकल मुद्दे उठाना चाहती है। वो वहां किसानों की बात कर रहे हैं कि उनके गन्ने बकाये का भुगतान कब होगा, उनके ढुलाई चार्जेस आप लोगों ने बढ़ा दिए, उससे उनको बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। उनका फोकस इस बात पर नहीं है कि कौन स्टार प्रचारक या हमारी तरफ से कौन आए हैं। वो कह रहे जनता चुनाव लड़ रही है और जनता हमारे साथ में। जनता तो पहले भी चुनाव लड़ रही थी। जनता चुनाव नहीं लड़ रही थी, चुनाव तो पार्टियां लड़ती हैं। जनता वोट देती है और जनता ने पिछले 8 साल में 4 चुनावों में ये साबित कर दिया है कि सही गलत कौन है। जनता ने अपनी मोहर लगा दी, जनता ने भाजपा को अपना आशीर्वाद दिया है। ये निरंतर प्रक्रिया चल रही है। इनके साथ दिक्कत ये है कि जब कुछ ना हो तो बता दो जी आंगन टेढ़ा था, जब नाच नहीं मालूम है तो आंगन टेढ़ा था। ये पहले जो ईवीएम मशीन ठीक थी, फिर ईवीएम मशीन खराब हो गई। इन्होंने कहा कि भाजपा जो है वो ओबीसी के खिलाफ है। जिस तरह ओबीसी ने भाजपा को वोट दिया वो आप जग जाहिर है। 80 में से 57 हमारे जो जिला अध्यक्ष है वो ओबीसी जाति के, हमारे प्रधानमंत्री ओबीसी जाति के। फिर इन्होंने कहा जब आतंकी पकड़े गए थे मलियाबाद से, तो इन्होंने कहा कि भाजपा जो है माइनॉरिटी के खिलाफ है। जब दुबे का इनकाउंटर हुआ कानपुर में तो उन्होंने कह दिया है कि भाजपा जो है वो ब्राह्मणों के खिलाफ है। जब दबिश डाली गई व्यापारियों पे तो बता दिया बनियों के खिलाफ है। क्यों लगा दिया? बेचारा कैसे अपना लेबर ढोएंगे, सामान ढोएंगे, घर में उनकी शादी बारात होती है, कैसे लोगों को ले जाएंगे? वो किसान है, ये एसी बस में नहीं चलता है। अब इन्होंने लेकिन सही फैसला लिया है कि कभी भी जब हार निश्चित हो तो जो शीर्ष नेता है, कमांडर को कभी नहीं आग में झोंका जाता है जब मालूम है कि नतीजा क्या निकलेगा। तो ये, और वकालत में इसको कहते हैं पेशबंदी। फैक्ट क्या है, केस क्या है, वो अलग चीज है, लेकिन उसको पेश कैसे करना है ये हमें देखना है।
और भदौरिया जी मेरे बहुत परम मित्र हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, और अगर ये गनीमत है अधिवक्ता नहीं है, अगर अधिवक्ता होते तो हम लोगों को बड़ी दिक्कत आ जाती, क्योंकि मैं खुद अधिवक्ता हूँ। तो मैं जनता की समस्या की बात कर रहा हूँ, बात कर समस्या की बात खराब, और उसी का नतीजा इनको मिला है। जो पार्टी 4 बार समस्या की बात कर रहा हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? एक एक करके बात करिए आप लोग। बात करने में डर रहा है क्या? रास्ता नहीं मिल रहा है। बात करने में डर लग रहा है क्या? किसान के लिए इन्होंने क्या किसानों पर बोल रहे हैं शरद त्रिवेदी, सुन लीजिए अनुराग जी, डिस्टर्ब मत करिए, मैं आपको अलग से समय दूंगी। अनुराग जी किसानों पर बोल रहे हैं शरद त्रिवेदी, बोलिए शरद जी। सड़क पे बैठ जाते थे, अब गन्ना किसान नहीं बैठ रहा है। सपा कह रही है कि गन्ना किसान को भुगतान नहीं हो रहा है। 30,000 करोड़ हमने भुगतान किया, 1.5 लाख करोड़ हो गया। गन्ना किसानों को भुगतान हो गया लखीमपुर गोला में, हो गया, हो गया। बोल रहे हो क्या? गन्ना किसानों का बकाया पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो? सवाल ये है, जानवर क्यों चढ़ जा रहे हैं उनका खेत? आपको पता है, एक लड़का मुझे मिला, एक बच्चा कह रहा है मैं स्कूल नहीं जा पाता क्योंकि मुझे खेत रखाना पड़ता है। 9 एकड़ मेरा खेत है जिसमें 3 एकड़ जानवर चढ़ गए। इसका क्या जवाब आपके पास में? वो बेचारा स्कूल नहीं जा पा रहा, उसे अपना यहाँ पे खेत रखाना पड़ रहा है। कहा है कि हमारे समाज के कार्यकर्ता। ठीक है शरद जी, ठीक है, शांत हो जाइए, आप दोनों शांत हो जाइए। अनुराग जी, ये जो मुद्दा आप उठा रहे हैं, अनुराग जी एक मिनट शांत हो जाइए। ये जो मुद्दे आप उठा रहे हैं, मेरा सीधा सा सवाल यही है जो मैंने शुरू में भी पूछा था, बीच में भी पूछा और डिबेट के अंतिम पड़ाव में फिर पूछ देती हूँ। ये तमाम मुद्दे जो आप उठा रहे हैं, आपको नहीं लगता कि आपके पार्टी के बड़े चेहरे, स्टार प्रचारक, आपके पार्टी के अध्यक्ष भी अगर मैदान में होते तो आप मजबूत तरीके से लड़ाई को रख पाते? अब देखिए, एक तरफ मैसेज ये जा रहा है कि सूबे के मुख्यमंत्री गोला भी प्रचार करने आते हैं, लखनऊ में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती भी मनाते हैं, क्रिकेट स्टेडियम जाते हैं, शॉट भी खेलते हैं, उसके बाद नोएडा आकर ये कहकर निकल जाते हैं मैं तो बार बार मिथक तोड़ने आता हूं। और दूसरी तरफ आपकी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा चुनाव प्रचार से खुद को अलग किए हुए है, केवल ट्वीट्स हो रहे हैं। अरे आप तो सवाल पूछती है कि पूरा जब बीजेपी की तरफ से बोलने लग जाती है। सवाल तो मैं सिर्फ फैक्ट बता रही हूं। आपने पूरा गिना दिया कि मैं फैक्ट बता रही हूं। अरे मुख्यमंत्री को क्या है, मुख्यमंत्री उड़न खटोला लेके हवा में उड़ते रहते हैं। उनको जमीन की हकीकत पता है? जब गोला में आए थे तो उनके पास भीड़ नहीं उठी, तब उनको यहाँ पे स्कूली बच्चे बैठाने पड़े। आप अपना कैमरा जूम करके देखिए, तब पता चलेगा कि हकीकत क्या है। बल्ला पकड़ने से कोई क्रिकेटर नहीं हो जाता कि बल्ला पकड़ लिया क्रिकेटर हो गए, ये भी आप अच्छी तरह जानती हैं। तो चुनावी मैदान को, चुनावी मैदान से, प्रचार के मैदान से खुद को बाहर रख कर क्या चुनावी जंग जीती जाती है? अनुराग जी बोलने दीजिए। अरे आप सवाल पूछते पे जवाब देता हूं तो आप बौखलाने लगती है। मैं कह रहा हूं कि ये इतने डरे सहमे हैं, इन्होंने अगर काम किया होता तो मंच पे खड़े होकर काम गिना रहे होते कि हमने गोला में मेडिकल कॉलेज से लेके क्या क्या बनाया बता रहे होते। समाजवादी पार्टी डंके की चोट पे बताती है कि यहाँ पे पौथा गांव है जिसमें सबसे पहले समाजवादियों ने बिजली दी, उसको रास्ता दिया। गोला से 30 किलोमीटर दूर है जहाँ पे लोगों को आने में 4-4 घंटे लगते थे। समाजवादी पार्टी सरकार में वहाँ रोड बनी, स्कूल बने, कॉलेज बने जो 40 साल तक नहीं थे। लेकिन कुल मिलाकर इस सवाल का जवाब आपके पास नहीं है कि आखिर अखिलेश यादव यहाँ पर चुनाव प्रचार से दूरी क्यों बनाए हुए हैं। उसके अलग अलग तरह के मतलब सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी जनता के बीच में जाकर के बखान कर रही है। अब चूंकि डिबेट मुझे क्लोज करनी है, जाते जाते शरद त्रिवेदी जी, आपने अनुराग भदौरिया की बात सुनी, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री का क्या उड़न खटोला लेकर कहीं भी पहुंच जाते हैं, बैटिंग तो कोई भी कर सकता है। हमने तो यहाँ पर डेवलपमेंट किया है सपा की सरकार में लखीमपुर के अंदर। अगर इन्होंने डेवलपमेंट किया है तो डेवलपमेंट तो जनता के लिए किया है। जनता क्यों नहीं देख रही डेवलपमेंट? वो क्यों इन्होंने डेवलपमेंट छुपा के रखा है? क्यों ये अनर्गल बातें कर रहे हैं? अपना डेवलपमेंट जनता के बीच में बताएं। समस्या इनके साथ अभी ये है कि एक अंग्रेजी में कहावत है जिसका हिंदी रूपांतर ये है कि जीत के कई पिता होते हैं लेकिन हार जो है वो अनाथ होती है, उसका कोई माई बाप। यहाँ पे घटनाएं देखते रहते हो, कभी बस पलट जाती है, कभी ट्रॉली पलट जाती है क्योंकि रोड नहीं है। और आप रोड नहीं बनाते हो, दोष देते हो ट्रॉली का, दोष देते हो बस का, दोष देते हो अनुराग जी, लेकिन एक भी सवाल का जवाब आप बना देते तो आज ये घटनाएं नहीं होती। आप उसके बारे में नहीं बोलना चाहते। आप बताइए ना कौन सा आप भी नहीं बोलना चाहते क्यों अखिलेश यादव प्रचार से दूरी बनाए हुए हैं? इलेक्शन कमीशन ने जो नोटिस दिया है उसके बाद आप लोग क्या सोच रहे हैं? समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव प्रचार में जोर लगाने के लिए और कौन कौन से स्टार प्रचारक आ रहे हैं, या सब कुछ लोकल लीडरशिप पर ही छोड़ दिया है? देखिए, समाजवादी लोग, आपको बता दूं, समाजवादी में हर कार्यकर्ता अखिलेश यादव है और हम समाजवादी लोग एक परिवार है। बीजेपी की तरह नहीं है कि अलग अलग भागे घूम रहे हैं। दिल्ली की बीजेपी अलग, लखनऊ की बीजेपी अलग, दोनों में तलवारें तनी रहती है और पता ही नहीं चलता बीजेपी कौन सी है। ठीक है, कुल मिलाकर के लखीमपुर खीरी की गोला गोकर्णनाथ सीट इस वक्त
आप देख रहे हैं कि किस तरह सियासी गोला बारूद की वजह बनी हुई है। यहां पर एक तरफ बीजेपी की तरफ से चुनाव प्रचार के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए, जनसभा की, जनता को कार्य के बारे में बताया और सपा पर वार किया कि वो अभी से हार के लिए अपने बहाने तैयार कर रही है। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से केवल और केवल लोकल लीडरशिप है जो चुनाव प्रचार के लिए नजर आ रही है, या फिर कुछ प्रवक्ता नजर आते हैं। उनके जो स्टार प्रचारक हैं या पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा कह लीजिए अखिलेश यादव, उन्होंने चुनाव प्रचार से दूरी बनाई हुई है। तो बीजेपी बार बार ये कह रही है कि अभी से ही, चूंकि नतीजा मालूम है, हार के दाग के छींटे ना पड़े, इसीलिए अपना चेहरा बचा रहे हैं अखिलेश। तो दूसरी तरफ सपा कह रही है कि यहाँ के लोकल मुद्दों को हम उठाएंगे और बीजेपी को दिक्कत हो रही है, इसीलिए बड़े चेहरों को उतारना पड़ रहा है। बहरहाल सब कुछ जनता के हाथ में। 3 नवंबर को वोटिंग होनी है और 6 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। महाबहस में फिलहाल इतना ही। आगे आपको दिखाते हैं दिन की हर बड़ी खबर 15 सेकंड।